हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सहाने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और अगर आप चैनल पर न्यू आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वो सब आपकी मर्जी है, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। अगर आपका मन करता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आपका मन नहीं है तो आप आपकी मर्जी, एज यू विश। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब कल प्रवीण ने बताया कि जैसे वो बच्चे को कोर्ट में लेके गया था, दोनों बच्चों को लेके गया था प्रवीण। तो जब उससे पूछा गया कि क्या ज्योति ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया कि मतलब बच्चे को लेने के लिए, या बच्चे को देख के उसका मन पिघल गया हो बच्चे को गोद लेने के लिए। तो उसने प्रवीण ने बताया कि हाँ, उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे बच्चे को देखकर। वो बच्चों को लेना चाहती है, पता नहीं लेकिन ले क्यों नहीं, शायद अपनी मम्मी और दादी के दबाव में कि वो मुझसे दूर चले जाएंगे। तो ज्योति, अगर तुम्हें अपने मम्मी पापा की इतनी फिक्र है, दादी की, अब तो उस टाइम फिक्र कहाँ चली गई थी वो जिस टाइम तुमने परवीन के साथ कोर्ट मैरिज की थी? जब क्यों बात नहीं मानी थी अपने परिवार वालों की? तब भी तो मना कर रहे होंगे ना कि परवीन से कोर्ट मैरिज मत करो। लेकिन तुमने जब भी तो कोर्ट मैरिज की ना प्रवीण से, अपने घर वालों से ऊपर होकर। तो फिर अब अपने घर वालों से ऊपर होकर अपने बच्चों के पास आने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? और तुम, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं प्रवीण की बातों से ऐसा लग रहा है कि ज्योति आना चाहती है। जैसे उसने बताया कल भी कि वो आंखें मिला के बात नहीं कर रही है और वो आना चाहती है। प्रवीण को लग रहा है कि वो आना चाहती है और वो 10-15 दिन में उसको ले आएगा। तो अगर ज्योति आना चाहती है, ज्योति प्रवीण के साथ रहना चाहती है, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। हम सब लोग यही चाहते हैं कि तुम अपने बच्चों के पास आ जाओ। चलो 2.5 साल की बेटी है, उसे छोड़ो। जो तुम्हारा बेटा है 1.5 साल का, वो क्या तुम्हारा उसको मतलब तुम्हें लगता नहीं कि वो बाहर का दूध पी पी कर मतलब बीमार हो गया है, वोमिटिंग कर रहा है कि मैं उसके पास चली जाऊं? ज्योति देखो, प्रवीण को ना अब भी तुम्हारे ऊपर इतना ट्रस्ट है कि वो अब भी कह रहा है कि ज्योति मेरे पास वापस आ जाएगी 10 से 15 दिन में। उसे अब भी तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास है। यकीन मान मेरी बहन, इतना प्यार करने वाला हस्बैंड ना नहीं मिलता। इतना सपोर्ट करने वाला और इतना प्यार करने वाला हस्बैंड ना नहीं मिलता किसी को भी। तुझे मिल रहा है तो तुझे इसकी कदर नहीं हो रही है। उन औरतों से पूछ जिनके हस्बैंड उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, ड्रिंक करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, और फिर भी उन्हीं के पास रह रही हैं। और तुझे तो इतना अच्छा हस्बैंड मिल रहा है, तेरी इतनी कदर करता है, मीडिया वालों के सामने तेरे लिए कभी कोई गलत वर्ड नहीं बोलता है, तुझे अब भी लाने की जिद कर रहा है और सब कुछ कर रहा है, और फिर भी तू उसकी कदर नहीं कर रही। ऐसा ना हो कि बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ जाए। कहते हैं उसके प्रवीण के पास, मीडिया वालों के पास प्रवीण की शादी के नए नए ऑफर आ रहे हैं कि हम, अगर प्रवीण हमें एक मतलब पत्नी का हक दे दे तो हम दोनों बच्चों को पाल लेंगे, उसकी माँ भी बन जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि कहीं परवीन तुम्हारे हाथों से निकल जाए और फिर तुम हाथ मलती रह जाओ। वही मेरी कल वाली बात, फिर तुम घर की रहो ना घाट की, तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो अब भी मौका है कि कहीं प्रवीण अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी मदर को कैंसर है, तो उनका तो कोई पता ही नहीं कि वे कब तक है कब तक नहीं है, तो कब तक अपने आप तुम्हारे बच्चे को पालेंगी? छोटा बच्चा है दोनों, उनको माँ को जरूरत तो है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रवीण दूसरी शादी कर ले इन बच्चों के लिए। अभी तो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा है, वो मना कर रहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा, उसने साफ मना कर दी। मैं ज्योति को ही वापस लेके आऊंगा। और उसके इस कॉन्फिडेंस को देखकर हमें भी लगता है, मुझे तो लगता है कि ज्योति आएगी वापस। तो ज्योति, मैं आपसे तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वापस आ जाओ मेरी बहन। तो हम तो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आ जाओ। और ऐसा नहीं है कि तुम न्यूज़ नहीं देखती होगी, न्यूज़ तो तुम भी देखती होगी, सोशल मीडिया पे तुम भी रहती होगी, और तुम सारी न्यूज़ देखती भी होगी तुम्हारे खिलाफ बोले जा रहा है। और तुम ये भी देख रही होगी कि तुम्हारी छोटी सी बेटी क्या कह रही है कि मम्मी मामा के पास गई है, मम्मी आ जाओ। तो जब तुम्हें वीडियो देखी होगी उस बेटी को बोलते हुए, तो क्या तुम्हें जरा सा भी वो नहीं हुआ कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊँ? और मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, कहते हैं, क्या नाम है आपका, ज्योति, तुम्हारे घर वाले तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। जब कुछ ऐसा टाइम आता है ना, बताऊं तुम्हें, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, वो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना। तो बच्चे, एक बार तो होता है कि बच्चे भी खिलाफ हो जाते हैं और घर वाले भी और ससुराल वाले भी। लेकिन एक पति ऐसा होता है जो एंड तक, जब तक हम जीते हैं, पति पत्नी एक दूसरे का एंड तक साथ देते हैं।
अदरवाइज सारे रिश्ते जो होते हैं ना वो सेल्फिश हो जाते हैं, जहाँ तक कि माँ बेटी और माँ बेटे का रिश्ते भी सेल्फिश हो जाते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना वो सेल्फिश नहीं होता, वो एंड टाइम तक साथ देते हैं एक दूसरे का। तो मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी ज्योति, अगर तुम वापस आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी अच्छी बात है, सब तुम्हें बिल्कुल माफ़ कर देंगे तुम्हारे घर वाले। और जो कि बार बार तुम्हारे ससुराल वाले बोल भी रहे हैं कि हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। और परवीन तो यहाँ तक बोल रहा है कि अगर मेरी कोई गलती है तो मैं अपनी गलती को उसको सुधार भी लूंगा, और लेकिन उसको 100% कॉन्फिडेंस है कि तुम वापस आओगी, तो उसके इस कॉन्फिडेंस को ना लो मत होने देना बिल्कुल भी। वापस आ जाओ, अगर तुम वापस आ रही, प्रवीण के मुताबिक तुम 10-15 दिन में वापस आ जाओगी तो वापस आ जाओ, ठीक है। मत ये पंचायत, अभी पंचायत भी कह रहा है करने के लिए, पंचायत पंचायत कोर्ट वोट मीडिया वीडिया के चक्कर में मत फिरो। अपनी इंसल्ट हो रही है, अपने हस्बैंड की इंसल्ट हो रही है, और दोनों परिवार की फालतू बदनामी हो रही है, तो छोड़ दो इसे और आ जाओ, ठीक है। और तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको फिर से एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ ज्योति, बहुत नसीब वालों को मिलते हैं ऐसे हस्बैंड, बहुत ज़्यादा नसीब वालों को। कितनी लेडीज ऐसी हैं जो उनके हस्बैंड ना उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ प्लीज़, सोचो समझो देखो और आ जाओ, घर वालों को छोड़ दो। घर वाले तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, घर वालों को तुमने पहले छोड़ दिया था परवीन के लिए, तो तुम अब अपने बच्चों के लिए भी उन्हें छोड़ सकती हो। बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता, बच्चों से बढ़कर कुछ होता ही नहीं है। माँ जो है ना अपने मुंह का निवाला अपने बच्चे के मुंह में दे देती है जब बच्चा भूखा होता है, और तुम तो 1.5 महीने के बच्चे को छोड़ के पड़ी हुई हो, पता नहीं तुम रह भी कैसे लेती हो उसके बिना, वो बीमार है, कैसे वो तुम्हें। चलो आधी बातें बोली भी नहीं जाती सोशल मीडिया पे, तो मैं तुम समझने वाला खुद समझ जाएगा, और अक्लमंद को सारा ही काफ़ी होता है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।